नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यूपीआई तो आप सबने यूज किया हुआ, बी इट इन द फॉर्म ऑफ फोन पे या फिर आपने पेटीएम के रूप में यूज किया होगा, जी पे या भारत पे, भीम ऐप के थ्रू आपने वेरियस ऐप देखे होंगे जो यूपीआई को सपोर्ट करते हैं। बट आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप यूपीआई की पेमेंट करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन होती है फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। ऐसा नहीं है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पे कर रहे होंगे, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। यूपीआई में वो क्यूआर कोड स्कैनर, जैसे मान लीजिए आपका पेटीएम का है, फोन पे का है, अगर उसने मर्चेंट सर्विस ले रखी है तो वो अलग चीज है कि वहां पे आपको जो वॉलेट से पेमेंट करने का ऑप्शन देता है। वॉलेट मतलब पेटीएम या फिर फोन पे के वॉलेट से या जीपे के वॉलेट से, वहां पे आप वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। बट जब आपको यूपीआई में पे करना हो, जैसा आपने गौर किया होगा, जब आप किसी जूस वाले के पास या चाय वाले के पास पेमेंट करते होंगे तो आपके जब आप पेमेंट ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं दिखता, आपको सिर्फ अपने बैंक अकाउंट ही दिखते हैं कि इन सारी बैंक अकाउंट से आप पे कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये यूपीआई में बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होती है। पर अब पीएनबी, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के अगर आप कस्टमर हैं और अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड है, वीजा नहीं, मास्टर कार्ड नहीं, डायनर्स क्लब नहीं, रुपे क्रेडिट कार्ड है, तो आप रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्त है, हर जगह नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि आप क्रेडिट कार्ड से यूपीआई का पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू यूपीआई। ये तो अच्छी न्यूज है फॉर श्योर। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कर्व लगाया है कि आप 3 तरीके के ट्रांजैक्शन पे इसे यूज नहीं कर सकते। चलते हैं कि कौन सा पेमेंट आप नहीं कर सकते। तो आप क्रेडिट कार्ड को अगर आपको यूज करने दे दीजिए यूपीआई के लिए तो क्या क्या मिसयूज हो सकता है, पहले आप ये सोचें। तो ये मिसयूज हो सकता है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मुझे अपने भाई को या किसी फ्रेंड को पैसे भेजने, तो मैं रुपए क्रेडिट कार्ड से भेज दूंगा। एक तो ये हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि ठीक है, ये मेरा रुपए का क्रेडिट कार्ड है, मुझे एक दूसरा मान लीजिए एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड था, उसके बिल पे करने थे, तो मैं यूपीआई के थ्रू बिल पे कर रहा हूं और उसमें मैं रुपए क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसी को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने जो 3 ट्रांजैक्शन जो अभी यूपीआई में आप रुपए क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते, वो है एक, तो आप किसी इंडिविजुअल को, मतलब अगर आपका हैंडल इंडिविजुअल है, अगर आपका क्यूआर कोड इंडिविजुअल का है, मर्चेंट का नहीं है, तो आप पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकते उनको। दूसरा, रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई हैंडल से किसी आप दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पेमेंट कर सकते या दूसरे क्रेडिट कार्ड में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे इसकी जो महत्ता है ये बहुत कम हो जाएगी, वो ये है कि स्मॉल मर्चेंट जो है अंतर P2PM कैटेगरी, मतलब वैसे मर्चेंट जिनका कि यूपीआई ट्रांजैक्शन महीने में 50,000 या इससे कम होता है, मतलब जैसे आपके चाय वाले हो गए, फल वाले हो गए, या फिर स्ट्रीट वेंडर हो गए, मोमोज वाला हो गया। तो इन सारे जिनका यूपीआई का ट्रांजैक्शन 50,000 पर मंथ से कम होता है, उनको एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कैटेगराइज करती है एज स्मॉल मर्चेंट। आप स्मॉल मर्चेंट का पेमेंट आप यूपीआई क्रेडिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं कर पाएंगे। तो कहां कर पाएंगे? तो कर पाएंगे जो लार्जली पेमेंट जो बिग मर्चेंट हैं, जैसे आपने मान लीजिए बिग बाजार में गए या फिर आप क्रोमा में गए या फिर कोई ऐसे एक सुपरमार्केट में चले गए, वहां आपको पेमेंट करना है, वहां यूपीआई में आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड का। और अभी फिलहाल यूनियन बैंक, पीएनबी और इंडियन बैंक के, इसमें और भी बैंक ऐड होंगे। ये न्यूज इन ट्रांजिशन है क्योंकि इसमें और भी बैंक ऐड होंगे और भी फीचर्स ऐड होंगे। तो अभी तक के लिए तो ये गुड न्यूज है। चलिए, कुछ तो ऐड किया यूपीआई में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए, अब तक तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। ऑन दिस नोट मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।